करते हैं। जेबी केमिकल्स में केकेआर का 54% हिस्सा बेचने की डील टूटने के आसार है। सूत्रों के मुताबिक तीनों संभावित खरीदार टोरेंट फार्मा, इक्विटी और अल्केम लैब्स हाथ खींच सकते हैं। पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ अनुराग जोशी जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? सबसे बड़ी और अहम M&A डील टूटने के कगार पर है। सूत्रों ने ET नाउ स्वदेश को बताया है कि जेबी केमिकल्स, जिसमें अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी KKR का 54% भागीदारी है, यह डील अभी टूटने के कगार पर है। और KKR अभी हाल ही में कुछ खरीदारों के साथ डील को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे थे कि KKR का यह मकसद था कि वह अपना जो भागीदारी है वह ये कंपनी में बेचना चाहते हैं। और ये बातचीत टोरेंट फार्मा, एक और पी कंपनी इक्विटी और हाल ही में अल्केम लैब्स के साथ हो रही थी। और अभी भारी मतभेद आए हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, वैल्यूएशन को लेके, जिसकी वजह से ये डील टूट सकती है। इक्विटी ने जो अपना इंटरेस्ट था ये डील में वह वापस ले लिया है। और टोरेंट फार्मा और अल्केम लैब्स भी अभी आगे ये डील में नहीं बढ़ सकते हैं, ये हमारे सूत्रों ने बताया है। 2020 में कोविड-19 के दौरान KKR ने इस कंपनी में 65% भागीदारी ली थी। और ये डील के चलते टोरेंट फार्मा ने कुछ बैंकों के साथ बातचीत करना भी शुरू कर दिया था। अभी जो अगर हम इक्विटी वैल्यू अगर माना जाए ये ट्रांजैक्शन का, तो जो KKR की जेबी केमिकल्स में जो वैल्यू है वह करीबन $2 बिलियन है। और अगर हम ये ओपन ऑफर के साथ पूरी वैल्यूएशन, पूरी एक्विजिशन कॉस्ट देखें तो वो करीब $3 बिलियन आंकी गई है। शुक्रिया अनुराग, आपने विस्तार से पूरी ये खबर बताई। और ET नाउ स्वदेश की ये खबर है। एक टेक ले लेते हैं हमारे आज के मेहमान से भी। गौरांग, आपकी कवरेज में होगा, इस खबर पे कोई कमेंट कर पाएंगे? कविता, खबर अभी अभी आई है, हाँ। तो थोड़ा आकलन करना और थोड़ा आत्मचिंतन करना और अभ्यास करने के लिए समय लगेगा। लेकिन जेबी केमिकल्स के ऊपर मेरे ख्याल से एक समय पर हमारी कवरेज थी, फिलहाल कवरेज के नहीं, उसके बारे में मेरे पास जानकारी बहुत कम है। खबर को लेकर के शायद थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है, लेकिन जो हमारे पहले लक्ष्यांक थे वो करीबन मौजूदा जो स्तर है 1850-1900 के आसपास के यही है। अगर गिरावट जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कविता, 4% के आसपास की गिरावट है, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। अगर छोटी मध्यम अवधि का नजरिया तो मेरे ख्याल से आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे, और अब गिरावट आती है तो और जोड़ भी सकते हैं अगर आपने ऊपरी स्तर पर खरीदा है। चलिए, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म वॉल्टिलिटी शायद देखने को मिल सकती है। बहरहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार एक बार फिर दर्शकों के साथ जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रही हैं? सर, मैं महाराष्ट्र मुंबई से बोल रही हूँ जी, पूछिए। किस RBL बैंक के 100 शेयर है जी। मैंने वो 130.62 पे बाय किया था, पर पिछले एक महीने से वो 230 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? चलिए, लेकिन वंदना जी, आपको इस बात की तो तसल्ली होनी चाहिए कि आपके भाव से काफ़ी ऊपर है ये शेयर इस बाज़ार में भी। हालांकि हाँ, आपकी चिंता वाजिब है। हमने आज भी देखा है कि लगभग 1% से ज़्यादा ये स्टॉक टूटा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो लगभग 3% ये स्टॉक टूट चुका है, और पिछले एक महीने में 8.5% से ज़्यादा की गिरावट इसने देखी है। वंदना जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए, कितना समय और देना चाहती हैं आप? मैं 6 मंथ तक रुक सकती हूँ। ठीक है अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 6 महीने का नजरिया, 130 रुपए के आसपास इनकी बाइंग है। चिंता इनकी यही है कि लगातार जो है वो लंबे समय से इसमें एक मोमेंटम जो होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। उसके बावजूद 6 महीने और समय दे सकती हैं। जी, तो RBL बैंक, अगर आप 2000 RBL बैंक 6 महीने के नजरिए से यहाँ से कैसा लग रहा है आपको? 24 से इसका जर्नी देखे तो काफी दबा हुआ स्टॉक है। कंटिन्यूस ऊपरी स्तर में बिकवाली ही दिखता है, और अभी जिस स्तर पे ट्रेड हो रहा है अभी भी प्राइस में कोई मेजर रिवर्सल के इंडिकेशंस नहीं बन पा रहे। तो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है जो है करीबन 205 का,
बाय ऑल प्रोबेबिलिटी शायद ये सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है आने वाले दिनों में और ये वीकनेस थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि बेटर रहेगा आप ये स्टॉक से एग्जिट करके दूसरे कोई स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं। अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ही चुनना है तो मेरे हिसाब से कोटक बैंक को आप अपने बाइंग वॉच लिस्ट में या रेडार में रख सकते हैं, जहां पे मुझे चार्ट सेटअप और बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि आरबीएल बैंक में अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा 205 का तो 175 तक नीचे जाने की डर है और आपकी इन्वेस्टमेंट जहां आपने पूंजी लगाई है वो ज्यादा कुछ उसमें आपको गेन्स देखने को नहीं मिलेगा अगर ये रेंज बाउंड रेंज में भी सीमित रह जाता है। तो मैं कहूंगा कि आप ये स्टॉक से एग्जिट लेके कोटक बैंक में आप सोच सकते हैं, जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2100 या 2200 तक ये स्टॉक चलने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, तो ये राय थी इन स्टॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ रमेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं रमेश बोल रहा हूँ हैदराबाद से। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैडम मैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। ओके, कितने शेयर्स है आपके पास? 1 शेयर्स मैडम। एवरेज प्राइस बाइंग प्राइस इज 2587। ओके, तो काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे आपने खरीदारी की है। स्टॉक अभी 1750 के आसपास है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप रमेश? मैं 1-2 मंथ्स में होल्ड कर सकता हूँ। ओके, आदित्य, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, अक्षय शॉर्ट टर्म का नज़रिया है 1750 के आसपास स्टॉक है, क्या राय बनेगी इस पर? जी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का ट्रेंड नेगेटिव है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ट्रेंड। अब अगर आप ओवरऑल इसका जर्नी गए 3 महीने में देखें तो बिकवाली कंटिन्यूसली चल रही है स्टॉक में, 2800 लेके 1750 के स्तर पे चल रहा है। और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है मुझे लग रहा है कि और इसमें शायद आपको आगे चल के डाउनसाइड दिख सकती है, जहां पे एक जो सपोर्ट बेस अभी रिसेंटली बना था 1675 वो भी ब्रेक कर जाएगा स्टॉक और शायद आपको स्टॉक 1425 तक दिखे। तो एक नेगेटिव से साइडवेज रहने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। तो सलाह रहेगी कि आप ये स्टॉक से एग्जिट ले लें। ये राय है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कई और सवालों का जवाब